देखिए, पश्चिमी क्षेत्र का लाइफलाइन कहे जाने वाला सड़क जो हिंदुस्तान प्रेस से निकलकर कपरपुरा रेलवे स्टेशन होते हुए काटी प्रखंड के दर्जनों पंचायत को जोड़ते हुए ये सड़क साहेबगंज केसरिया को जाती है। इस सड़क को रेल प्रशासन के द्वारा गलत सूचना देकर जिला प्रशासन को रात के अंधेरे में बंद कर दिया गया। इस सड़क को बंद हुए आज 1 सप्ताह होने को है और हजारों ग्रामीण इस सड़क को बंद होने से काफी मर्माहत है। आपको बता देना चाहते हैं कि इनके सामने दवाई की समस्या हो गई है। इनके बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल आने में समस्या होती है। कहीं आग लग जाए तो अग्निशमन यंत्र को पहुंचने में समस्या होगी। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए जो स्कूल जाते थे उनके सामने स्कूल जाने का समस्या हो गया है। तो ऐसे स्थिति में चरणबद्ध तरीके से हम लोग अपना आंदोलन को निरंतरता में जारी रखे हुए हैं। उसी कड़ी में आज जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हम लोगों ने रखा है। अपने मांग पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को ये बताने का काम करेंगे कि अगर NH 28 भी अगर जाम हो जाता है किसी कारणवश तो इसी पुराने साहेबगंज सड़क को वैकल्पिक तौर पर जिला प्रशासन के लोग भी आज तक उपयोग करते आए हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों का स्पष्ट मांग है कि हमारा जो सड़क है उसको पूर्ववत स्थिति में चालू किया जाए और फिर विकल्प को तलाशा जाए कि इस पर और क्या विकल्प हो सकता है। उसमें हम सभी ग्रामीण सहयोग करने को तैयार हैं। और बता देना चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के द्वारा इस मांग को नहीं माना गया तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। NH 28 और रेलवे को भी हम लोग प्रभावित करने का काम करेंगे। कपरपुरा रेलवे गुमती रेलवे द्वारा बगैर सूचना का बंद कर दिया गया है। उसी मांग के लिए हम लोग काटी मोतीपुर के तमाम जनता DM साहब से मिलने आए हैं कि यथाशीघ्र इस गुमती को खोलने का कृपा किया जाए। इससे जनमानस में आक्रोश है और वहाँ के लोग त्राहिमाम है। उनकी सारी सुख सुविधा जो शहर से कनेक्टिविटी है वो सब टूट गई है। बच्चे के पढ़ाई के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। एम्बुलेंस की दिक्कत है। हर ये गर्मी आ रही है, अगलगी का शिकायत होगा। उस समय भी अग्निशामक यंत्र आने में 15 किलोमीटर के दूरी तय करना होगा या सकरी से 4 लाइन से आना होगा या पहाड़पुर से आना होगा, बहुत दूरी होगा। इसको ध्यान में रखते हुए ROB जो बनाया गया है वो 4 लाइन का ROB बना है, न कि रेलवे गुमती का बना गया है। रेलवे द्वारा गलत कन्विंस करके उस गुमती को खनवाया गया है। हम मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इसको खुलवाने का कृपा करें। देखिए, कपरपुरा रेलवे गुमती नंबर 160 जो अचानक रेलवे प्रशासन द्वारा बगैर किसी सूचना का बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों गांव हम लोग प्रभावित हुए हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ धरना पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं कि इस रेलवे गुमती को अविलंब चालू कराया जाए। यह जनहित में अत्यंत ही उपयोगी सड़क है और इस सड़क से सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सड़क को अविलंब चालू हो जब तक कि कोई सरकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती है। सड़क को पुराने हाल में बहाल किया जाए। आज साहेबगंज मुजफ्फरपुर पुराना जो ऐतिहासिक रोड है उस पर एक गुमती है 107 नंबर का कपरपुरा, उसको सरकार रेल के द्वारा बंद कर दिया गया है। उससे सैकड़ों गांव और लाखों लोग प्रभावित हैं, परेशानी में हैं। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चे
गांव से किसान जो अपना छोटा छोटा खेत में पैदा किए सब्जी दूध लेकर शहर आते थे, उनको गंभीर समस्या हो गया। उस रोड को बंद होने के कारण 7 से 8 किलोमीटर घूमकर आना होता है, जो और एक गलत तरीके से बंद किया गया है कि जो नेशनल हाईवे पर आरओबी बना है, और नेशनल हाईवे का आरओबी है, वो इस रोड पर हाईवे आरओबी नहीं है, और ये पुराना ऐतिहासिक रोड है। इस इतिहास को भी मिटाने का प्रयास किया गया है। ये रोड जो है मुजफ्फरपुर से कांटी, साहेबगंज, बरुआज और ये केसरिया तक जाने का ये वैकल्पिक रास्ता था। हाईवे में अगर कोई समस्या हो जाए, बंद हो जाए, कोई जाम हो जाए, तो ये रोड है, इसको बंद कर दिया गया है। इसको अविलंब खोला जाए, ये जनहित में है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करने आए हैं और अपना मांग पत्र सौंपे हैं ये कि अविलंब इसको खोला जाए, यही मांग है। और अब क्या करते हैं, जिला पदाधिकारी उन्हीं के ऊपर है, और नहीं अगर इस पर कोई कागज आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को तेज किया जाएगा, आंदोलन को मजबूत किया जाएगा और इस रोड को खुलवाने का पूरा प्रयास किया जाए, क्योंकि ये जनता के हित में है। यह कपरपुरा स्टेशन से शुरू होकर के आज मुजफ्फरपुर तक पहुंची है और यह आंदोलन निरंतर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक वह गेट खोल नहीं दिया जाता है। अगर नहीं गेट खोलने का प्रक्रिया होगा तो फिर हम लोग रेल और नेशनल हाईवे जिस आरओबी को उन्होंने दर्शाया है उस आरओबी को भी हम लोग जाम करेंगे और घेरा डालो डेरा डालो का भी राजनीति चलेगी। यह प्रशासन की भूल है। प्रशासन ने बिना किसी जांच और बिना समझे उस लाइफ लाइन को, जब नेशनल हाईवे जब बंद होता है तो एकमात्र रास्ता बचता है जो पैरेलल चलता है, और वह कांटी को जो लेते हुए बलराज मोतीपुर को जो लेते हुए और साहेबगंज, केसरिया और गोपालगंज तक के लिए वह जाती है। थावे जाने का सबसे सही और सुगम रास्ता और बिना बाधा के वह रास्ता है, उस रास्ते को बंद किया गया है। वह एक तरफ सरकार का कानून बनता है और NH 27 में सैकड़ों आरओबी बन रहे हैं सिर्फ इस बात के लिए कि ग्रामीण पथ को उस पर नहीं जाना है। आज अगर वह जा रही है और कल जब वह घटनाएं घटेंगी तो फिर प्रशासन उस चीज़ को हम लोगों को कौन सा रास्ता देगा जिससे हम लोग जाएंगे। तो जब तक वह रास्ता को खोले, कोई वैकल्पिक रास्ता वह बनावे, वह अंडरपास बनावे या आरओबी बनावे, और तब जाकर के हम लोग को वह आगे की कार्रवाई हम लोग रोकेंगे, और नहीं तो यह निरंतर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक यह खुल नहीं जाए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।